नीतीश कुमार जिस वक्त अपनी ताकत के सबसे न्यूनतम स्तर पर थे चुनाव के बाद, उन्हें पता ही नहीं था कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। उन्हें भाजपा ने उन्हें अनुकंपा पर मुख्यमंत्री बना दिया था। नीतीश जी से कौन से विभाग छीन लेने चाहिए, पंचायती विभाग छीन लिया, गृह मंत्रालय पर बात चल रही। अमित शाह बकायदा कहा जाता है कि रात भर होटल में रुक गए थे और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन नाराज हो जाएगा। मांझी, मलाह और जितने भी लोग हैं भाजपा, उनको फर्क नहीं पड़ता कौन नाराज होगा। मुझे ये समीकरण साधना है, मैं साधूंगा, आप साथ में हैं कि नहीं। जब नीतीश कुमार अपना कार्ड सामने रखते हैं तो किसी को हिम्मत नहीं होती भाव बढ़ाने की। मांझी कह चुके हैं कि हम तो साथ हैं और रहेंगे लेकिन अच्छा नहीं किया। कलयुग में कृष्ण और सुदामा वैसे ही नहीं रह गए, थोड़ा सा तो बदलाव होगा। अगर आपके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हों और अगर वो किसी गरीब के बच्चे से दोस्ती कर लें, आप खुद काट दीजिएगा बात और कहिएगा नहीं, बराबरी वालों से दोस्ती करो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विषय भी सरल हो। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। आज के सीरीज का ये तीसरा शो है जहां पर हम बिहार में राजनीति की संभावनाओं की बात करें कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। बाकायदा 2 शो आप देख चुके हैं जहां पर जो फैक्ट और डाटा जो कह रही है, तो क्या ये बताता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मयादिबोधक है कि नीतीश और तेजस्वी जो है एक हो जाएंगे या फिर क्या इस तरह की संभावनाएं बन रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। सर, हमने 2 एपिसोड कर लिया है। तीसरा जो डेटा बता रहा है, जो फैक्ट बता रहा है, जो हमारा रिसर्च, डीप रिसर्च बता रहा है कि क्या लगता है कि नीतीश और तेजस्वी जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तो क्या वो उस तरफ ले जा रहा है कि जब नीतीश और तेजस्वी एक साथ आ जाएंगे? 2 नहीं 3 एपिसोड्स जी, 3 एपिसोड्स देखे होंगे दर्शकों ने जी। नहीं देखे होंगे तो मैं फिर कह देता हूँ, मेरा 2 पंचनामा इससे पहले का जी, और बाबा का खूंटा जी, जिसमें बाबा ये बताएंगे आपको कि नीतीश और कुशवाहा की जो दोस्ती है वो ऐसे ही नहीं हुई है। नीतीश ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की कि कुशवाहा को लगा कि यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हुई है वही जो राम रचि लाखा, का कर सके शाखा, इस तरह से कुछ है कहावत। तो आपको लग रहा है कि आपने ये तय किया है, लेकिन ये परिस्थिति बनाई गई और आपने डिसीजन ले लिया जी। ऐसा ही मैं एक छोटी सी बात से शुरुआत करना चाहूँगा इस शो का। ये शो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 एपिसोड्स का ये फाइनल शो डाउन है, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग निकलना चाहिए और बोल्ड निकलना, कंक्लूजन, निष्कर्ष, बिल्कुल, और बोल्ड निकलना चाहिए। चाहे उसके वो अगर नहीं हो तो हम गलत, अगर हो तो फिर हम बिल्कुल सही, हमने पकड़ लिया है उसको। यहाँ एक बात बताता हूँ आपको, कृष्ण सुदामा की दोस्ती आपने देखी थी, आपने विजुअल टीवी पे भी देखा है कैसे उसको नेट रूपांतरण किया गया। सुदामा 2 मुट्ठी चावल लेकर पहुंच जाते हैं कृष्ण के दरवाजे पर और कहते हैं कि मेरा सखा है अंदर में, वो बचपन में मेरे साथ पढ़ा है। दरबान समझ नहीं पाता है, फिर भी जब वो अंदर आते हैं, जब एहसास होता है तो कृष्ण उन्हें कुर्सी देते हैं, कहते बैठिए, मेरे सखा है। और जब वो मुट्ठी भर चावल बहुत बहुत असहजता के साथ सामने लाकर देते हैं कि आपकी भाभी ने भेजा है 2 मुट्ठी चावल, तो जिस प्रेम से उसको कृष्ण लूट लेते हैं, छीन कर और मुट्ठी मुंह में डाल लेते हैं। 2 मुट्ठी के बाद तीसरी मुट्ठी को उनकी पत्नी रोक लेती है कृष्ण की, अब कितना दीजिएगा कि नहीं, ये आप ले नहीं रहे, ये आप दे रहे हैं जी। ये जरूर बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूँ, ये जरूर एक काल्पनिक संवाद भी हो सकता है, लेकिन आज के समय में उतना ही यथार्थपूर्ण, उतना ही एकदम सटीक है इस पंचनामा के दौरान। नीतीश कुमार जिस वक्त अपनी ताकत के सबसे न्यूनतम स्तर पर थे चुनाव के बाद, उन्हें पता ही नहीं था कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। उन्हें भाजपा ने उन्हें अनुकंपा पर मुख्यमंत्री बना दिया था। वो भाजपा जिसे उन्होंने प्राणवायु दी थी,
आज वो भाजपा उनसे उनके सामने खड़ी होकर कह रही थी कि आपको हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। बड़ा दर्द से बयान निकला था। बिल्कुल बिल्कुल, और इस दर्द को पकड़ना पड़ेगा। और ये एहसास उस वक्त ही हो गया था नीतीश कुमार को कि ये चलेगा नहीं, आई कैन नॉट मेक दिस हैपन, लेट दिस गो ऑन, ये संभव ही नहीं है, इसे रोकना होगा। और इसे कब रोकना होगा ये नीतीश तय करेंगे, लेकिन नीतीश तो इतने कमजोर है कि वो तय ही नहीं कर सकते कुछ। सब तो तय भाजपा कर रही है, किसको मंत्रिमंडल में होना चाहिए, किसको कौन विभाग मिलना चाहिए। नीतीश जी से कौन से विभाग छीन लेने चाहिए, पंचायती विभाग छीन लिया, गृह मंत्रालय पर बात चल रही। अमित शाह बकायदा कहा जाता है कि रात भर होटल में रुक गए थे। अब सोचिएगा जरा, और नीतीश वहां से यहाँ पहुंचे जहां वो बराबरी का तय करते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार में सीटें, और बराबरी का तय करते हैं एमएलसी की सीटें, और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन नाराज हो जाएगा, मांझी मलाह और जितने भी लोग हैं भाजपा, उनको फर्क नहीं पड़ता कौन नाराज होगा। मुझे ये समीकरण साधना है, मैं साधूंगा, आप साथ में हैं कि नहीं। मुझे कुशवाहा को एमएलसी बनाना है, आप हैं कि नहीं। और कोई ना नहीं कहता। जब नीतीश कुमार अपना कार्ड सामने रखते हैं तो किसी को हिम्मत नहीं होती भाव बढ़ाने की। मांझी कह चुके हैं कि हम तो साथ हैं और रहेंगे, लेकिन अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया तो वैसे बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ था। नीतीश जी पहले भी अच्छा नहीं किया इनके साथ में, ये पहली बार नहीं है। और यहाँ हम इसमें घुसेंगे नहीं। जी बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ कि सीधी बात, मैंने क्यों कृष्ण और सुदामा की बात की। कलयुग में कृष्ण और सुदामा वैसे ही नहीं रह गए, थोड़ा सा तो बदलाव होगा। आप अगर अपने मित्र के पास जाएंगे जो कि अगर बहुत बड़ा डॉक्टर होगा तो आप उसके हिसाब से ही उसके लिए उपहार लेकर जाएंगे, और उस उपहार से ही तय होगा आप किस स्थिति के हैं, किस परिस्थिति के हैं, कितने औकात लायक हैं। बराबरी में बात होती है, बराबरी में दोस्ती होती है, यही आज कलयुग का दस्तूर है। अगर आपके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हों और अगर वो किसी गरीब के बच्चे से दोस्ती कर लें, आप खुद काट दीजिएगा बात और कहिएगा नहीं बराबरी वालों से दोस्ती करो। क्या सीख के आएगा, क्या खा के आएगा, क्या बीमारी लेकर आएगा। ये सच्चाई है, इससे आंख मोड़ने की जरूरत नहीं है। राजनीति में भी यही होता है। क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंत सरल हो। अगर आप ताकत लेकर आते हैं तो आपका स्वागत है, अगर आप ताकत लेकर आते हैं तो आपको बराबरी में बैठाया जाएगा, वरना आपके लिए उपेंद्र कुशवाहा वाली सीट खाली रहेगी हर सभा में। याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। बहुत बड़ी बात। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश नहीं है, नीतीश के निमित्त मात्र हैं जी। नीतीश के चरणों में स्थान पाने गए हैं, एक मोहरा है, बस मोहरा है। बस वो वोट बैंक की राजनीति के एक छोटी सी कड़ी है। हो सकता है कि इनसे वो समीकरण साधा ना जाए, लेकिन इनको अगर लटकाया रहेगा दीवार पर तो जिसने भी शेर, अगर इस दीवार पर सिर लटका होता तो दर्शक तो यही समझते कि हम दोनों में से किसी ने स्वीकार किया है इसका। सब सांकेतिक है, ट्रॉफी बनने गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। ट्रॉफी का भी अपना एक खास महत्व होता है, हर दिन पोछा जाता है उसको उच्च स्थान दिया जाता है, व्यक्ति अपने से ऊपर रखता है। लेकिन आपको पता है कि उसको ट्रॉफी बनने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इससे ज़्यादा समझाने की इसमें कोशिश नहीं करूंगा। अब आऊंगा मुद्दे पर। नीतीश कुमार को उस वक्त ही जिस वक्त भाजपा से उनके असहजता चेहरे पर बढ़ी, मैंने पकड़ लिया और मैंने आप लोगों को बताया, पहले शुरू किया था, और मैंने कहा कि ये व्यक्ति अब शक्ति संचय करेगा। गिरा हुआ है, पहले बैठेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा, और दौड़ेगा तो फिर वो फर्स्ट आने की कोशिश करेगा, मैदान जीतने की कोशिश करेगा। और यही नीतीश कुमार कर रहे हैं। जिस वक्त राजद ने इस बात को समझेगा नीतीश असहज हो गए हैं, चलिए इनको ऑफर दिया जाए। रघुवंश बाबू होते तो खेला हो भी गया होता। मैं बता देता हूँ आपको, खेला बंगाल में हो ना बाद में हो, पहले बिहार में हो पहला खेला। लेकिन रघुवंश जी की अनुपस्थिति में आप देखिएगा सिद्दीकी जी से मुलाकात नीतीश की, पूरा एक नौटंकी प्रस्तुत किया गया कि नीतीश कुमार राजद के लोगों के संपर्क में हैं। श्याम रजक भी ऑफर देने लगे, ऑफर भाई वीरेंद्र देने लगे, ऑफर राबड़ी देवी की तरफ से आ गया। लालू से मिलने गए थे तेजस्वी यादव, और लालू यादव ने बाकायदा बाबा ने इस बात का खुलासा किया और बड़े नेता ने बाबा को बताया कि नीतीश जी को बोला गया कि नीतीश जी की तरफ सॉफ्ट रहना तेजस्वी, अभी नीतीश कुछ बड़ा ले सकता है डिसीजन। मैं सुझाता हूँ वो सहज नहीं रहेगा और वो कभी भी तुम्हारी तरफ आ सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव के एग्रेसिव राजनीति की वजह से और तेजस्वी यादव का ये बात कह देना कि सीएम पद छोड़कर ही आइएगा जी, वो मेरा होगा, आप आइए, पीएम बनिए, डीएम बनिए, जो बना बनिए, लेकिन सीएम मैं बनूंगा, आप नहीं बनिएगा।
राजद का ये कहना और आरसीपी सिंह को, नीतीश कुमार को धीरे से आगे कर देना जी। और कहना कि अब भाजपा के साथ रिश्ते ठीक करिए। जी रिश्ते इतने बिगड़ गए थे, इतने बिगड़ गए थे हिमांशु, कि आपको याद होगा मुख्यमंत्री बार बार आग्रह कर रहे थे भाजपा से, नाम दे दीजिए, नाम दे दीजिए, मंत्रिमंडल के विस्तार का नाम दे दीजिए। नाम नहीं आ रहा था और अब जो तय कर देते हैं वही हो जाता है। 55 को लपेटे में फंसाया गया मुख्यमंत्री को, उनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए, और जैसे ही आरसीपी सिंह आए अगले ही दिन सब कुछ हो गया। जैसे ही कुशवाहा आए अगले ही दिन हो गया। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, हर देश का अलग घोड़ा है नीतीश के पास, और वो चलने से हिचकिचाते नहीं है। ये बहुत बोल्ड डिसीजन है। नीतीश कुमार जानते हैं कि इनकी पार्टी के कायस्थ नाराज हो जाएंगे, जानते हैं कि भूमिहार नाराज होंगे, जानते हैं कि ब्राह्मण नाराज होंगे, लेकिन नीतीश ने कहा कि नहीं, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, आप साथ रहिएगा तो ठीक, नहीं रहिएगा तो भी ठीक। क्योंकि इसके चलते पिछले एपिसोड में समझा दिया कि फायदा नीतीश को कितना बड़ा है। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा, ये सारी जो समीकरण को साधा जा रहा है वो इसलिए केवल साधा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ जब दोबारा जाए तो तेजस्वी ये ना कहे कि सीएम की कुर्सी छोड़ दीजिए। जी आज नीतीश कुमार 43 पर थे, 43 से उन्होंने अपने आप को कहाँ तक पहुंचा दिया, 45 तक। बाकी समर्थन जो है वो लगे, बाकी हमने पिछले एपिसोड में हमने बता दिया है कि कैसे कैसे जुड़ जुड़ कर वो समीकरण बढ़ेगा और मजबूत होगा। जिस वक्त नीतीश कुमार के पास बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने का, या कम से कम भाजपा से बड़ी पार्टी होने का एक आधार मिल जाए, चाहे वो चुनाव के बाद हो या चुनाव के पहले हो, ज़्यादा चांसेस से चुनाव के बाद होगा। मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि चुनाव में सब अलग अलग जाएंगे, चुनाव के बाद परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट की जाएंगी कि तेजस्वी और नीतीश एक साथ हो जाए। और याद रखिएगा, बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। 3 सीरीज में चलाकर हम आ रहे हैं और बाबा का बीच में कूटा भी रहा है, तो ऐसे ही ये सब नहीं हुआ होगा। इन सब के पीछे बड़ा समीकरण है। नीतीश प्रचंडता के साथ आना चाहते हैं, नीतीश निरंकुशता के साथ आना चाहते हैं, और वो अगर अंकुश भी होगा तो नीतीश का होगा, ये वो तय करना चाहते हैं। भाजपा को एक मुश्त जवाब देना है, भाजपा को एक ही बार बाहर करना है, और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में इरेलेवेंट कर देना है, जैसे 2015 में किया था। लेकिन उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी, पहले अपनी ताकत आजमा लेते हैं लव कुश की, पहले सारे अपने चेहरे के गणित को चमका लेते हैं, सबको वहाँ साधते हैं। अगर फिर भी कुछ दूर रह जाते हैं तो तेजस्वी की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। ये बातें आम हो गई हैं, मैं बता दूं आपको हिमांशु, जो चर्चा हम करने आए हैं ये केवल यहीं की चर्चा नहीं है हमारी आपकी, ये अब सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है। बड़े बड़े पत्रकार जो विश्लेषक हैं बाहर के, फोन कर करके हमसे डेटा मांग रहे हैं। मैं ऐसी ही खबर नहीं कर रहा हूँ, इतने बड़े पत्रकार ने मुझसे डेटा कल मांगा है जातिगत आंकड़ों का, और मैंने पूरा रिसर्च ही कर लिया उस चक्कर में। और फिर अंततः जब मैं पहुंचा तो मैंने आपको बताया, आप सभी लोगों को और दर्शकों को बताया कि मुझे सबसे सटीक ऑफ इंडिया का डेटा लग रहा है, और उस आधार पर जब हम जोड़ घटाव कर रहे हैं तो हम जोड़ घटाव बिल्कुल सटीक हमारा पहुंच रहा है कि नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं कि हम ऐसी स्थिति में हो कि सबसे बड़े हो, और उस वक्त तेजस्वी हमें सीएम की कुर्सी ना दे। ये बड़ा भाजपा हमें सीएम कुर्सी पंचलाइन लगा सर कि अगली बार ये ना बोले कि सीएम का कुर्सी छोड़ के आइएगा। बिल्कुल, आप भाजपा और तेजस्वी के पास नैतिकता ना रहे। देखिए आपको पता है कि भाजपा सत्ता में नैतिकता शब्द बहुत उपयुक्त है, उसके नैतिक बल ही नहीं रहे कि हम ये बोल के आए कि आप सीएम पद छोड़ के आइए। भाजपा इस स्थिति में कभी भी आ सकती है सत्ता के लिए कि नीतीश या फिर सीएम बन जाइए, चुनाव के बाद भी, जब अलग होकर लड़ेंगे तब भी। लेकिन नीतीश जानते हैं कि भाजपा के साथ जाने का मतलब है फिर विष पीना, एक ही कंठ है, कितनी बार विष पीजिए। बाकी सुशील मोदी जी को हटा ही दिया गया, सबसे बड़ा चोट है ये ऐसा। भाजपा ने सुशील मोदी को हटाकर नीतीश को एहसास करा दिया, आप छुप कर दाव नहीं खेल सकते हैं। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की राजनीति में सरेंडर कर दिया नीतीश के सामने, तो वो केवल इसलिए क्योंकि वो उनके गोतिया हैं, उन दोनों के बीच में एक अनुराष्ट्रीय संबंध है पार्टियों के। हर बात पहुंच जाती है नीतीश कुमार तक, नीतीश की हर बात पहुंच जाती है उपेंद्र कुशवाहा तक, चाह कर भी वो छुप कर पत्ते नहीं खेल सकते हैं। और अगर आप छुप के पत्ते नहीं खेलिएगा तो आप जीत पाइएगा कभी। बिल्कुल भाजपा भी ऐसा ही हो गया है। भाजपा जिस तरह से आज राजनीति कर रही है, वो खुल के पत्ते खेलना पड़ता है उसको, भाजपा छुप के खेल ही नहीं सकती है। और इस वजह से नीतीश को पता चलता है कि क्या करने जा रही है भाजपा, और इसलिए भाजपा पर नीतीश कुमार भारी पड़ते हैं हर बार। और आज जो ये मैं कहने जा रहा हूं, ये शायद मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन इसकी संभावना इतनी नगण्य है कि मैं रिस्क ले सकता हूं जी। नीतीश कुमार ऐसी संभावनाएं बना रहे हैं, जैसा कि बाबा ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए बनाया है, वैसी संभावनाएं बनाने जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव सामने से आकर बोले कि ठीक है मेरे पास बहुत राजनीतिक समय है, लेकिन आज बिहार के लिए भाजपा को रोकने के लिए
मैं आपके साथ आता हूँ और सत्ता की कुर्बानी देता हूँ, आप ही सीएम रहिए। और इन परिस्थितियों के लिए हिमांशु हमें, आपको और सभी को तैयार रहना चाहिए। ये अवश्यंभावी सा हो गया है, ये होगा ही होगा। नीतीश ने अपने ब्रेड क्रम्स छींट दिए हैं आसपास, चुनने का काम कीजिए और समझने का काम कीजिए कि क्या हो रहा है। तो ये जो है लास्ट शो था और कंक्लूजन पे पहुंच गए हम लोग, निष्कर्ष पे पहुंच गए कि क्या तेजस्वी यादव के लिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। और इस पूरे डिस्कशन में जो मुझे सबसे बढ़िया लगा, मतलब पंच लाइन हो गए हैं कि अगली बार तेजस्वी यादव ये ना कहें कि अगर आप आइएगा तो सीएम पद छोड़ के आइएगा। और बात जी, सदन की प्रोसीडिंग्स लगातार लोग देख रहे हैं जी, मैं तो बहुत नहीं देख पा रहा हूँ। एक चीज नोटिस किया आपने, तेजस्वी यादव भाजपा के मंत्रियों पर, मुकेश सहनी पर ज्यादा अग्रेसिव है जी, लेकिन वो थोड़ा सा भी नीतीश कुमार के मंत्रियों को घेर नहीं रहे हैं। घेर रहे बट कट के निकल जा रहे हैं, बहुत बहुत स्मार्टली वहां से छू के निकल जाते हैं। और ये भी एक इशारा है, ये भी एक कुशन है, एक रास्ता छोड़ा जाता है कि वहां से आए और तब आपके चंगुल में आए। ये सारी चीजें राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। बहुत कुछ संभावनाएं पर्दे के पीछे भी हो रही हैं। भाजपा चिराग भी कुछ ना कुछ समीकरण लेकर आ रहे हैं, लेकिन बिहार में सबसे जो भारी समीकरण है, आंकड़ों के आधार पर हमने बता दिया आपको, वो यही है। अगर नीतीश तेजस्वी मिल जाते हैं तो असंभव है किसी और का बिहार में सरकार बना पाना। 100% स्ट्राइक रेट की बात तो करना ही बेकार है। 50% भी स्ट्राइक रेट दोनों का रहता है तो दोनों इतने मजबूत रहते हैं कि, और हाँ, दिक्कत यहाँ यही है कि नीतीश ये नहीं चाहते कि तेजस्वी की मजबूती से मुझे मजबूती मिले जी। मेरी मजबूती से जो गलती हो गई इस चुनाव में, जो विश्वास कर लिया ज्यादा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, कई सीटों पर हार झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि भाजपा ने भीतरघात किया चिराग पासवान के साथ मिलकर। इन सारे समीकरणों पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों की नजर है, लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि तेजस्वी के पास समय है, मेरे पास समय नहीं है। इसलिए परिस्थितियां इतनी जल्दी बनाओ कि तेजस्वी के साथ ही कम से कम समीकरण अगर साधना पड़े तो साधें, लेकिन बड़े हम रहें, मेरे पास विश हो जी। तो ये आज का पंचमा विश्लेषण था, जहाँ पर कायदा शानदार तरीके से बताया गया कि कैसे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं, लेकिन अपनी स्थिति मजबूत करके, ताकि फिर राजद के पास नैतिक बल नहीं रहे। अगर आप आइएगा तो सीएम पद छोड़ के आइएगा। बकायदा तेजस्वी यादव भी चाहेंगे कि उनकी उम्र भी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं इस माध्यम से अपने संगठन को मजबूत कर सके, अपने नेताओं को अपने पाले में रख सके, क्योंकि किसी भी पार्टी से नेता तभी तक जुड़े रहते हैं जब उनको फायदा होता है, वो सत्ता के सहभागी होते हैं। समय ज्यादा है तो सीएम बनने की संभावनाएं भी ज्यादा है जी। एक टर्म और नीतीश को दे सकते हैं जी, समझ रहे हैं? उनको लगे कि नीतीश के बाद हम ही हैं, सबसे पहले भाजपा को खत्म कर लेते हैं। बिल्कुल जी। तो ये आज का पंचनामा जो है विश्लेषण था, और ये एक सीरीज जो हम चला रहे हैं उसका ये तीसरा एपिसोड था, तीसरा शो था, जिसका हिस्सा बाबा का खूंटा जरूर था जी। और आपको वो देखना चारों मिल करके संपूर्ण एक डिस्कशन होता है। अगर आप चारों में एक भी छोड़ेंगे तो शायद आप पूरी अच्छी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इन चारों को आप सेव करके रख लीजिए मोबाइल में, और बाद में फिर बात होगी जब ये सब चरितार्थ होगा जी। तो आप देखते रहे भारत लाइव। और बहुत महत्वपूर्ण चीज हम बार बार दोहराते हैं कि जो यूपीआई नंबर आपको दिख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, इतना मेहनत का कंपनसेशन तो होना चाहिए दर्शकों से। यथासंभव जो कुछ हो सके आप डोनेट करिए, ताकि हम लोग इसी तरीके से रिसर्च करके आपके सामने आए। बहुत ज्यादा खबरें ना दिखाएं, लेकिन जो भी दिखाएं वो दिखाएं जो आपको हर जगह नहीं मिलता है। विश्लेषण, रिसर्च करके, एनालिसिस करके तो आप जो यथासंभव डोनेट करिए, ताकि हम इसी तरीके से सच्ची निर्भीक पत्रकारिता आप लोगों के लिए करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।